नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मयंक की बात में। जब हमारा देश संकट की घड़ी में होता है तो हमारे प्रशासन, हमारे सैनिक और आम समाज का संकट की घड़ी से उबरने में क्या योगदान होता है, आज अपन इस बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अभी हम सबको पता है कि वर्तमान समय में हमारा देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है। एक तरफ तो हमारा समाज कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और दूसरी तरफ हमारे सैनिक चीनी सैनिकों से अपनी मातृभूमि की अखंडता की सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे सैनिक तो चीनी बॉर्डर पर हमारी और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान से खेल ही रहे हैं और दूसरी तरफ समाज में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी तरह से सरकार का, समाज का, देश का और सैनिकों का साथ दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी हमें बहुत ज़रूरत है उन लोगों को जवाब देने की जो सेना की आड़ लेकर सरकार को तो गाली देते ही देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं चलता कि कब उनके सवाल से, प्रश्न से देश को, सेना को गाली पड़ने लग जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी देश की ताकत, उसके हथियार, गोले बारूद से ज़्यादा उसके देशवासियों का साथ होता है। लेकिन फिर भी हमें घृणा आती है उन बुद्धिजीवियों पर जो ये कहते हैं कि क्या चाइना में सर्जिकल स्ट्राइक करना अलाउ नहीं है। अब भाई साहब, अगर आप इस सवाल से देश की सरकार से सवाल पूछते हैं तो कोई बात नहीं, सरकार से सवाल पूछना हम सबका हक है, क्योंकि सरकार जब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, इन सब का श्रेय ले सकती है तो चाइनीज़ बॉर्डर पर हमारे शहीद हुए जवानों की भी जिम्मेदारी हमारी सरकार की बनती है। लेकिन कहीं जाकर अगर इन प्रश्नों से हमारी देश की ताकत या सेना की ताकत पे सवाल खड़ा होता है तो दोस्तों प्लीज़ हमें ऐसे प्रश्नों से बचना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये सवाल करने वाले लोग वही हैं जो उस समय हुई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का मजाक उड़ा रहे थे। इसीलिए हमें उन सभी सवालों से बचना चाहिए जो कि हमारी सेना और देश की ताकत पर सवाल खड़ा करते हैं। और रही बात चाइना में स्ट्राइक करने की, तो दोस्तों आप सबको पता है कि हर बीमारी की एक ही दवा नहीं होती, ऐसे ही हर हमले का केवल एक ही जवाब नहीं हो सकता। इसीलिए हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास रखना चाहिए कि सेना सही समय आने पर, सही जगह पर अपना जवाब जरूर देगी। और तो दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वालों ने हमको अपने घर में घुसकर मारा। तो दोस्तों प्लीज़ बंद कीजिए ऐसी बातें करना जिनसे हमारी सेना का मजाक उड़ता है। इसीलिए मैं फिर आपसे दोबारा कहता हूं कि सवाल वही पूछिए जो केवल सरकार को जाके अटैक करें, ना कि वो सवाल जिनसे हमारी देश का, सेना का अपमान हो। प्लीज़ दोस्तों हम सबको अपनी सेना पर तो पूरा विश्वास है कि सेना इसका बदला ज़रूर लेगी। लेकिन अब इस संकट की घड़ी में हमारे समाज का क्या योगदान होना चाहिए। तो दोस्तों, हम सबको पता है कि चीन की सबसे बड़ी ताकत उसका आर्थिक व्यापार है। दोस्तों, अक्सर अपन अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि जब अपनी किसी दुकानदार से लड़ाई हो जाती है तो अपन उस दुकानदार से कभी ज़िंदगी में सामान नहीं खरीदते, चाहे हमें उस सामान के बिना ही क्यों ना रहना पड़े। तो दोस्तों, यहाँ तो बात अपने देश की है, तो क्यों ना हम उन सभी प्रोडक्टों को यूज करने से या उनको ख़रीदने से बचें जो कि मेड इन चाइना होते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, हमें उन सभी प्रोडक्टों को नहीं खरीदना चाहिए। तो अब इसमें भी कुछ लोग कहेंगे कि आपके पास तो पहले से ही चाइनीज़ प्रोडक्ट है, आप चाइनीज़ मोबाइल यूज़ करते हो, चाइनीज़ फ्रिज है आपके पास, या चाइनीज़ कूलर है। लेकिन दोस्तों, बहिष्कार का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने पुराने सामानों को तोड़ दो, फेंक दो। ये तो एक तरह की मूर्खता हुई। बहिष्कार का मतलब होता है कि आप अपने आगे की लाइफ में उन सभी प्रोडक्टों को खरीदने से बचें जो कि चाइना में बनते हैं या जिनसे चाइना की कंपनियों को लाभ होता है। तो इन्हीं छोटे छोटे कामों से हम अपने देश की और अपने सेना की बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, एक बात है जो केवल मैं ही नहीं, हमारे पीएम साहब ने भी कहा था कि हमें अपनी लोकल चीज़ों को, अपने समाज में चलने वाली लोकल प्रोडक्टों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें वो हर संभव कार्य करना चाहिए जिससे हमारे देश का और हमारी सेना की ताकत बढ़ती है। हमें दोस्तों उन सब कामों से बचना भी चाहिए जिससे हमारे देश का मजाक बनता है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें अपनी स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने देश के भले के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, मेरी आपसे एक छोटी सी विनती और है कि मैं अभी यूट्यूब पर नया हूँ, मेरा यूट्यूब पर चैनल अभी न्यू है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं, अगर आपको मेरे को सुनना अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ दोस्तों, मेरे को वर्तमान समय में, अभी इस समय
आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ दोस्तों, और मैं जाते जाते आपको कुछ 4 पंक्तियों के साथ जो कि सेना के लिए हैं उनके साथ छोड़े जाता हूँ। हमारा देश है तो हमारी शान है, हमारी सेना है तो हमारी जान है। हमारा देश है तो हमारी शान है, हमारी सेना है तो हमारी जान है। अगर मौका मिला तो ज़रूर देंगे ए वतन कुर्बानी तुझे। अगर मौका मिला तो ज़रूर देंगे ए वतन कुर्बानी तुझे, क्योंकि हमारे दिलों में बसा हुआ तू ही प्यारा हिंदुस्तान है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और दोस्तों, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मित्रों।